जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है फैसला। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अभी तक आपने सुना कि शहर से बच्चे गांव आए थे। इस बार माँ की बहुत इच्छा थी कि वो इस बार शहर जाकर बच्चों के पास रहे, पर बच्चे उन्हें साथ लेकर नहीं गए। इस कारण माँ का मन पूरी तरह से टूट गया। उसने अपना एक नया काम शुरू किया जो कि बहुत ही अच्छा चलने लगा। वहां शहर में बच्चों को पैसे की जरूरत हुई तो सबने प्लान बनाया कि गांव का घर बेच देंगे। इसलिए वो गांव पहुंचते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। गांव जाकर जब अपनी माँ का नया व्यवसाय देखा तो चारों को बहुत आश्चर्य हुआ। अभय की पत्नी नेहा बोली, जब हम लोग यहाँ से गए तो बुढ़िया ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना मर ही जाएगी, और यहाँ देखो तो अपना नया कारोबार कैसे जमा कर बैठी है। सीमा बोली, चलो बुढ़िया के पैरों में गिर जाते हैं, शायद बुढ़िया हमें माफ कर दे। कल्याणी जी पीछे से अपनी बहुओं की बातें सुनकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं, और तुम लोग चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ शहर आने वापस रोऊंगी नहीं। शायद उस वक्त मैं तुम लोगों से कभी दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर तुम लोगों ने मुझे उस अवस्था में छोड़कर जिंदगी का नया पाठ सिखा दिया। अभय और मितांश बोला, माँ दरअसल हम अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते थे जिसके लिए पैसों की जरूरत है। अगर आप। कल्याणी जी बीच में ही बात काट कर बोली, आज वापस 2 साल बाद तुम लोग गांव आए हो। बीच में तुम लोगों को हमसे फोन पर बात तक करने का समय नहीं, मगर आज पैसे मांगने मुंह उठाकर चले आए। तुम जैसे नालायक बेटों की हमें कोई जरूरत नहीं। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब ना तो घर है, ना पैसे है, और ना ही माँ की ममता है। आलोक जी बोले, कल्याणी बिल्कुल सही कह रही है, तुम लोग वापस यहाँ से चले जाओ। हम समझेंगे कि हमारे कभी बेटे थे ही नहीं। उतने में आलोक जी को उनका नौकर चंदू पुकारता है। बड़ा बेटा अभय। माँ कल्याणी जी से बोला, क्या कहा, चले जाएं? ऐसे कैसे चले जाएं मम्मी? इस घर पर हमारा भी अधिकार है। इस घर में हम हमारा हिस्सा लेकर ही रहेंगे। अभय की पत्नी नेहा बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी मेरे भाई राजेश को बुलाती हूँ और इन बूढ़ों पर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगा देती हूँ। फिर देखती हूँ कैसे हमें घर में से हिस्सा नहीं देते यह लोग। छोटा बेटा मितांश जबरन अलमारी की चाबी लेकर अलमारी खोलने का प्रयास करता है। उतने में कल्याणी जी आकर उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा खींचती है और मितांश उनको धक्का दे देता है। आलोक जी यह देखकर तमतमा उठते हैं और मितांश को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। आलोक जी और कल्याणी पहले ही वकील अजय और राजेश को सब बता चुके थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को बुला लिया। अजय ने जो पेपर बेटे बहुओं को पकड़ाया था उसमें साफ लिखा था कि जो बेटे बहुएं माता पिता की सेवा नहीं करते उनका माता पिता की प्रॉपर्टी पर भी कोई अधिकार नहीं है। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और आलोक जी, अजय और राजेश बाहर आए। नेहा का भाई राजेश बोला, अगली दफा तुम चारों में से किसी ने भी आलोक जी और कल्याणी जी को परेशान करने की कोशिश की तो तुम चारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और नेहा, तुम वहां मायके में भी अपनी भाभी को परेशान करती थी, जिस वजह से मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी जल्दी करवा दी थी, और अब यहाँ ससुराल में अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं हुई तुमसे। सुधर जाओ अब तो, वरना ससुराल तो ससुराल, मायके से भी हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। अभय, मितांश और इनकी पत्नियां आलोक जी और कल्याणी से माफी मांगते हैं, मगर आलोक जी और कल्याणी जी उन्हें माफ नहीं करते हैं और सभी बेटे बहू इतना सा मुंह लेकर वापस शहर चले जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।